बिहार में होली के दिन 8 साल की बच्ची मिसिंग हो जाती है, लापता हो जाती है। माँ बाप तड़पते हैं कि हमारी बच्ची आखिर गई कहाँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ढूंढते हैं। आज वो बच्ची मिल चुकी है, लेकिन पता है कहाँ मिली बच्ची? वो एक नाली में दफन हुई मिली है। उस बच्ची के साथ क्या हुआ पता है आपको? उस बच्ची का गैंग रेप हुआ है। उस बच्ची को होली के दिन कुछ दरिंदे, हरामी सुअर पकड़ कर ले गए और उस बच्ची 8 साल की बच्ची, जनाब 8 साल की बच्ची, जिसे सही सोचना नहीं आता, सही समझना नहीं आता, उसे ये तक पता नहीं होता कि वो औरत है या मर्द है। मर्द क्या होता है, औरत क्या होता है, मर्द की फीलिंग क्या होती है, औरत की फीलिंग क्या होती है, कुछ उसके अंदर एहसास नहीं होता। खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र की बच्ची, उसे दरिंदों ने, हरामियों ने, वेश्यों ने पकड़ कर लेकर जाकर उसका गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद में उसे मार दिया गया। उसे मारने के बाद में एक नाली में लेकर जाकर उसे दफना दिया गया। क्या बीत रही होगी माँ बाप के ऊपर? क्या हमारे मुल्क के अंदर बेटी महफूज नहीं है? जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े नारे लगते हैं, अब कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अब सियासी पार्टी के लोग सियासी रोटियां सेकेंगे। क्या वो बच्ची वापस मिलेगी? क्या उस बच्ची की जान वापस आ जाएगी? क्या औरत की इज्जत वापस आ जाएगी? कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क? हमारा मुल्क एक ताकतवर मुल्क कहा जा रहा है। हमारा मुल्क एक एजुकेटेड मुल्क कहा जा रहा है। हमारा मुल्क एक पढ़ा लिखा मुल्क कहा जा रहा है। इस मुल्क के अंदर 8 साल की बच्ची महफूज नहीं है। आसिफा को मारा गया, आसिफा का रेप किया गया, आज एक दूसरी बच्ची, कल को और एक बच्ची, परसों को और एक बच्ची। कैसी तरीके से हमारे मुल्क में औरतों की इज्जतें लुटते रहेंगी, औरतों की इस्मतें लुटते रहेंगी। और औरत ये समझती है कि हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का मर्द हमारी रक्षा करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। क्या आज उस मुल्क का नौजवान ही दरिंदा बनता हुआ जा रहा है, बेशर्म बनता हुआ जा रहा है? 8 साल की बच्ची तक नहीं दिखाई दी। एक बच्ची उसके साथ खेलती हुई रहती है। जब माँ बाप ढूंढते ढूंढते उसकी एक दोस्त को, उसकी एक सहेली को पूछते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है, वो कहती है कि बिहार का एक इलाका, एक गांव है छोटा सा, दुर्गा टेम्पल के पास से एक रेड कलर के ऑटो में इस बच्ची को लेकर चले गए। वो जब ढूंढते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस ऑटो ड्राइवर के घर पर पहुंचते हैं। वो साफ इनकार करता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखा जाता है कि वो ऑटो ड्राइवर फरार हो जाता है। तब और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो उस बच्ची को एक नाली में दफन हुए पाते हैं और उस बच्ची दुनिया से जा चुकी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह उन दरिंदों को तो अपने गैब से अज़ाब अता फरमा, तो उन्हें तबाह बर्बाद फरमा। और ये जो सोच ऐसी रखते हैं, जो गंदी सोच रखते हैं, अल्लाह इन्हें भी तबाह बर्बाद फरमा। अगर इनके हक में हिदायत है तो हिदायत दे, अगर इनके हक में हिदायत नहीं है तो इन्हें तबाह बर्बाद। खून खोलता है। कर्नाटका के एक मिनिस्टर का बहुत ही शर्मनाक बयान आया था बहुत पहले। उन्होंने कहा था कि अगरचे तुम्हारे ऊपर रेप हो रहा है तो रेप को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इंजॉय कर लें। जनाब 8 साल की बच्ची के साथ अब रेप हो गया, क्या इंजॉय करेगी वो? तड़पती हुई बच्ची, चिल्लाती हुई बच्ची, रोती हुई बच्ची, कितना चीखा नहीं होगा, कितना तड़पा नहीं होगा? क्या किसी को सुनाई दी? किसी असेंबली में ये आवाज पहुंची? किसी पार्लियामेंट के लीडर के पास ये आवाज पहुंची? नहीं साहब, नहीं। समाज की गंदगी को कौन खत्म करेगा? कौन खत्म करेगा? मैं मर्दों से अपील करता हूं, भीख मांगता हूं, तुम भी एक माँ की पेट से ही पैदा हुए हो, तुम भी एक माँ की गोद में ही पले बड़े हो, तुम्हारे घरों में भी बहनें हैं, तुम्हारे घरों में भी बेटियां हैं। अल्लाह का वास्ता हर औरत को माँ की निगाह से देखें, हर औरत को बहन की निगाह से देखें, हर औरत को बेटी की निगाह से देखें। किसी औरत के साथ, किसी औरत की जिंदगी के साथ अल्लाह का वास्ता ना खेलें, ना खेलें। क्या वो बच्ची की चिल्लाती हुई चीखें तुम्हें बख्श देंगी? आज तबाह बर्बाद करेंगी, तुम्हें फना करेंगी, तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी नस्लें बर्बाद होंगी। उस बच्ची की एक एक चीखती हुई आवाज। समाज की गंदगी को साफ करना होगा।
مجھے صاف کرنا ہوگا. میں ایک مرد ہوں, میرے ذہن کو مجھے پاک کرنا ہوگا, میری نگاہ کو مجھے پاک کرنا ہوگا, میری سوچ کو مجھے پاک کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ عورت چھوٹے موٹے ایسے گندے لباس پہن کر آ رہی ہے اس لیے ریپ ہو رہے. 8 سال کی بچی کیا لباس پہنا ہوگا, کیا جسم ہوگا اس کا جو درندوں نے اسے نوچ کر کھایا. قانون سے سماج میں بدلاؤ نہیں آتا, سماج میں بدلاؤ آتا ہے اپنی گندی سوچ کو بدلنے سے, اپنی غلط ارادوں کو بدلنے سے, اپنے دیکھنے کے نظریے کو بدلنے سے. اگر خود کی ماں, خود کی بہن, خود کی بیٹی بنا لباس کے تمہارے سامنے آ جائے گی, کیا تمہاری نگاہ اٹھے گی؟ کیا تمہاری نظر اٹھے گی؟ کیا تمہارا دماغ گندی جگہ پر جائے گا؟ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے ہر بیٹی کو اپنی سمجھے, اپنی اولاد سمجھے, اپنی بیٹی سمجھے, اپنی بہن سمجھے, اپنی ماں سمجھے, تب جا کر ہمارے سماج میں بدلاؤ آئے گا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت ہند سے اور بہار کی گورنمنٹ سے, جو بھی مظلم ہے, جو بھی گنہگار ہے, انہیں پھانسی دی جائے, انہیں پھانسی دی جائے.